हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग करेंगे इंडियन नेवी ट्रेड्समैन का प्रैक्टिस सेट। ये डॉटमैन और चार्जमैन के लिए भी इसको आप पढ़ सकते हैं। सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। हम आपको 5 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आप लोगों ने हमारे प्रीवियस प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए। ये क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर पर आधारित होने वाले हैं। आपका टारगेट होगा 25/25 प्रश्न सही करने का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि ये प्रैक्टिस सेट है ये सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए आज के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आज का। संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? ए ऑप्शन है निर्वाचन आयोग, बी ऑप्शन है वित्त आयोग, सी ऑप्शन है लोकसभा आयोग और डी ऑप्शन है योजना आयोग। बताओ इसका ऑप्शन क्या होगा सही? देखो तो इसका ऑप्शन है यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ का सही होगा, जो कि संविधान में योजना आयोग का उपबंध नहीं है। अब ये बताइए, योजना आयोग जो कि नीति आयोग इसका नाम बदल कर दिया गया है। और ये बताइए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, बताइए। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 2। महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? ए ऑप्शन रथ, प्रसाद, कंटिका और गंधकुटी। बताओ ऑप्शन यहाँ पर सही कौन सा होगा? तो यहाँ इसका जो सही उत्तर है बी ऑप्शन प्रसाद। ठीक है, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों के प्रसिद्ध नाम किसी प्रसाद से हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर अगला 3 नंबर। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ सही है? इसका जो सही उत्तर है यहाँ पर है ए ऑप्शन प्रशांत महासागर। इसका सही ऑप्शन होगा। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? प्रशांत महासागर में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देखो 4। निम्नलिखित में से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है? ए ऑप्शन कोच्चि, विशाखापट्टनम, कोयम्बटूर और लास्ट है डी ऑप्शन बेंगलुरु। बताओ यहाँ पर ऑप्शन बताओ यहाँ कौन सा सही है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। किसको? कोयम्बटूर। यहाँ पर होगा सी ऑप्शन सही। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ी सिंचाई संयंत्र है? सिंचाई संयंत्र, सबसे बड़ी सिंचाई संयंत्र क्या है? ए ऑप्शन है बंकिमगंगा नहर, बी ऑप्शन इंदिरा गांधी नहर, सी ऑप्शन ऊपरी गंग नहर, डी ऑप्शन है ताजेवाला नहर। बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? भारत में सबसे बड़ी सिंचाई संयंत्र, इसका जो सही ऑप्शन है वो यहाँ पर बी ऑप्शन इंदिरा गांधी नहर यहाँ पर हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर है 6। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा केरल की अधिक उपाई पाई जाती है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा केरल में अधिक पाई जाती है? जड़ोल मृदा, लैटेराइट मृदा, यहाँ पर बलुआ मृदा और लास्ट है चिकनी बलुआ मृदा। मृदा यानी मिट्टी। कौन सा यहाँ ऑप्शन आएगा सही? आप लोग बताओ कौन सी मिट्टी है केरल में अधिक पाई जाती है? तो यहाँ ऑप्शन है यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ सही होगा लैटेराइट
मृदा यानी लैटेराइट मिट्टी को यहाँ पर केरल में अधिकतर पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 7। निम्नलिखित में से किस देश ने स्टॉप अधिक मात्रा में पाई जाती है? एस्बेस्टोस अधिक मात्रा में पाई जाती है। ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन कनाडा, अफ्रीका, रूस। ये बताइए एस्बेस्टोस है वो अधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है, कौन सा देश है उसमें ये पाई जाती है, बताओ। इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा यहाँ पर डी ऑप्शन, रूस में। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन, इंदिरा गांधी, इंदिरा नूई, सरोजिनी नायडू। बताओ भारत की पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? यहाँ सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, निर्मला सीतारमन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। बैटन कप का संबंध निम्न में से किस खेल से है? बैटन कप है किस खेल से है? फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट। बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा? तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, फुटबॉल। जो बैटन कप है किससे संबंधित है? फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। सूर्य मंदिर है वो किस शहर में स्थित है, बताओ। ये सूर्य मंदिर है गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। ठीक है, सूर्य मंदिर कहाँ है? गुजरात में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 11। फीफा वर्ल्ड कप होता है, इसका मुख्यालय कहाँ है? बर्लिन, वियना, फ्रांस, ज्यूरिख में है, फ्रांस में है, वियना में है, बर्लिन में है। बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ सही है? फीफा वर्ल्ड कप जो होता है, जो फीफा होता है, इसका मुख्यालय कहाँ है? यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, ज्यूरिख में फीफा का क्या है? मुख्यालय है। यहाँ डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, इनमें से कौन सा राज्य उच्चतम साक्षरता दर वाला है? उच्चतम साक्षरता वाला राज्य है। इस क्वेश्चन का आपको लोगों को इसका उत्तर आपको बताना है या आप लोग इसका उत्तर खुद बताएंगे? चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 13। विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत मोटर वाहन, उद्योग, घरेलू अपशिष्ट, वायुयान। बताइए विश्व में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा सही? वायु में प्रदूषण सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? कौन सा यहाँ ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर है, इसे माना जाता है किसको? मोटर वाहन को, जो 4 व्हीलर गाड़ी होती हैं उसको यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 14 नंबर, पानी का क्वथनांक निर्भर करता है। पानी का क्वथनांक निर्भर करता है वायुमंडल दाब, आयतन, घनत्व, द्रव्यमान। जो पानी का क्वथनांक है ये किस पर निर्भर करता है? इसका सही ऑप्शन है ये ऑप्शन, वायुमंडल दाब पर क्या है? पानी का क्वथनांक निर्भर करता है। यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 15। इनमें से कौन से मरुस्थल में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडारित है? सबसे बड़ा स्वर्ण भंडारित है।
ए ऑप्शन है किजिलकुम मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, मजोब मरुस्थल, तनामी मरुस्थल। बताओ यहाँ पर कौन सा यहाँ पर मरुस्थल होगा जिसमें सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है, वो यहाँ पर उस मरुस्थल में है। कौन सा यहाँ ऑप्शन सही है? किजिकिल किज किजिलकुम मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, मजूब मरुस्थल, तनाबी मरुस्थल। बताओ। इसका सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, गोबी मरुस्थल को यहाँ पर सही ऑप्शन है। मरुस्थल में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ है? गोबी मरुस्थल में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। हिमालय को इन नाम से भी जाना जाता है। हिमालय को किस नाम से और जाना जाता है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन है प्राचीन पर्वत, मोड़दार पर्वत, घाटी पर्वत, हिंद पर्वत। हिमालय को किस और नाम से भी जाना जाता है? बताओ यहाँ पर कौन सा यहाँ ऑप्शन सही होगा? इसका सही ऑप्शन है वो होगा यहाँ पर बी ऑप्शन, मोड़दार पर्वत कहा जाता है किसको? हिमालय को। ठीक है, यहाँ पर होगा बी ऑप्शन सही, 16 का बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 है। पृथ्वी की सतह पर एक स्थान पर प्राप्त आपतन की राशि निर्भर करती है। पृथ्वी की सतह पर एक स्थान पर प्राप्त आपतन की राशि निर्भर करती है। ए ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए, वहाँ के मौसम पर, उस स्थान के देशांतर रेखा पर, उसके अक्षांश पर, उस स्थान की ऊंचाई पर। बताओ ऑप्शन में यहाँ पर कौन सा सही होगा यहाँ पर बताओ क्या होगा इसका आंसर 17 नंबर क्वेश्चन का? बताओ। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पर सी ऑप्शन। पृथ्वी की सतह पर एक स्थान पर प्राप्त जो आपतन राशि निर्भर करेगी वो कहाँ पर? अक्षांश, उसके अक्षांश पर। किसके? उसके अक्षांश पर क्या होगी? निर्भर करेगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है आगे 18 नंबर। क्वेश्चन है व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला पहला कंप्यूटर कौन था? व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला पहला कंप्यूटर। ए ऑप्शन देखिए मैनियाक, बी ऑप्शन है एनियाक, यूनिवैक, एडसेक। कौन सा यहाँ पर होगा कंप्यूटर जो व्यावसायिक रूप से उपयोग किया गया था पहली बार? और यहाँ ऑप्शन कौन सा सही है? इसका जो ऑप्शन है होगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यूनिवैक। ठीक है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यूनिवैक। व्यावसायिक रूप से किया जाने वाला पहला कंप्यूटर यूनिवैक। ठीक है, आप लोग इसका आंसर बताएंगे कि यूनिवैक कंप्यूटर है ये किसने बनाया था, ये कौन सी कंपनी थी? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 19। कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है? अमरकंटक के पठार से निकलती है। नर्मदा नदी, सोन नदी, बेतवा नदी, गोदावरी नदी। बताओ कौन सा यहाँ ऑप्शन होगा? जिसमें ऑप्शन 4 हैं, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? बताइए आंसर। इसका यहाँ ऑप्शन सही है ए ऑप्शन, नर्मदा नदी है वो अमरकंटक के पठार से निकलती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, 20 नंबर प्रश्न है। थॉमस कप है वो किस खेल से संबंधित है? किससे संबंधित है थॉमस कप? बिलियर्ड्स, टेनिस, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन। बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? थॉमस कप है ये किससे संबंधित है, यानी किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, किससे? बैडमिंटन से संबंधित है।
ठीक है, यहाँ पर होगा डी ऑप्शन सही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, इसको देखिए। एक समान वृत्तीय गति में, ए ऑप्शन है, एक समान वृत्तीय गति में, ए ऑप्शन को पढ़िए, वेग व त्वरण स्थिर होते हैं, त्वरण व चाल स्थिर होते हैं, त्वरण व वेग परिवर्तित होते हैं, और डी ऑप्शन है, चाल व त्वरण स्थिर होते हैं परंतु वेग परिवर्तित होता है। चाल व त्वरण स्थिर होते हैं परंतु वेग है वो परिवर्तित होता है। बताओ यहाँ पर जो एक समान वृत्तीय गति है, यहाँ पर इसके हिसाब से कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही है? तो आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या होगा, बताओ यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है यहाँ पर होगा सी ऑप्शन। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण व वेग परिवर्तित होते हैं। ठीक है, यहाँ पर होगा सी ऑप्शन सही। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 22। एक कार के रेडिएटर और पंखा इंजन को किस विधि से ठंडा करते हैं? एक कार का रेडिएटर और पंखा जो इंजन होता है उस किस विधि से ठंडा करते हैं? ए ऑप्शन है चालन और संवहन, बी ऑप्शन है चालन और विकिरण, सी ऑप्शन है विकिरण और संवहन, डी ऑप्शन को देख लीजिए, वाहन, चालन, संवहन और विकिरण। बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा, इसका उत्तर बताओ। जो कार का रेडिएटर और पंखा इंजन से किस विधि से ठंडा करते हैं? यहाँ पर ऑप्शन होगा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि चालन, संवहन और विकिरण यहाँ पर तीनों तरीके से हम क्या है कि कार का रेडिएटर और इंजन पंखा को क्या है ठंडा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर प्रश्न। ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। ए ऑप्शन है उच्च पॉलिश किए हुए, कम उत्सर्जक, अच्छे उत्सर्जक, जो उत्सर्जक नहीं है। ऊष्मा के अवशोषक होते हैं, ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, कौन सा यहाँ ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन है सी ऑप्शन। ठीक है, अच्छे उत्सर्जक, जो ऊष्मा के अवशोषक अच्छे होते हैं वही अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 24। इलेक्ट्रॉन है एक अल्फा कण, एक बीटा कण, हाइड्रोजन आयन, पॉजिट्रॉन। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? जो इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या होता है? एक अल्फा कण होता है, बीटा कण होता है, हाइड्रोजन आयन होता है, पॉजिट्रॉन होता है। तो इसका उत्तर बताओ। इसका जो सही उत्तर है वो यहाँ पर बी ऑप्शन होगा। क्या है? अल्फा कण होता है, सॉरी बीटा कण होता है। क्या होता है? बीटा कण होता है। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर देखो अब 25। एक साबुन के बुलबुले को ऋणावेशित करने पर इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है? बताओ, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, साबुन जो बुलबुला होता है उसको हम क्या करें, ऋण आवेशित करने पर उसकी जो त्रिज्या है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ये 25 प्रश्न थे हमने आप लोगों को करवाए। आप लोग ये बताइए 25 में थे आपने कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किए हैं? ठीक है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह हम डेली आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। और आप लोग ये बताइए कमेंट करके आप लोग कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं।
इस बेसिस पे हम लोगों को आपको डेली प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो थैंक यू, आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।